Hello everyone and welcome to the 8th class of Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys, previous classes में हमने देखे Photoshop के न्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस को, हमने देखा कलर बिट डेप्थ को, हमने देखा RGB वर्सेस CMY के, हमने देखा नए आर्ट बोर्ड्स को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप Photoshop में जाके न्यू डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं उन सारी चीज़ों को मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया। पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, विथ एंड हाइट क्या होता है, कलर बिट डेप्थ एंड कलर मोड्स को भी मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया। यस, चीज़ें वहीं पे ख़त्म नहीं होती, और भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में और भी बात करेंगे और भी उसके एडवांस ऑप्शंस एंड फीचर्स को भी देखेंगे कि उन्हें किस तरह से आप अपने आर्ट वर्क में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे फोटोशॉप के वर्किंग एनवायरनमेंट को, यानी बेसिकली फोटोशॉप काम किस तरह से करता है। नाउ फोटोशॉप जैसे आप सभी को पता होगा कि इस एन इमेज एडिटिंग टूल, बट यहाँ पे काम करने का तरीका क्या है फोटोशॉप को, और कैसे हम लोग एक कंपोजिट इमेज को तैयार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो में आगे जाके देखते हैं कि आखिर फोटोशॉप क्या है और कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं। हम लोग वीडियो में बात करेंगे लेयर्स के बारे में भी, कि फोटोशॉप में लेयर्स किस तरह से फंक्शन करते हैं और उनके हेल्प से आप कैसे एक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू GFX ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले गाइज, आपको पता है क्या करना है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल की सब्सक्रिप्शन एंड वीडियोस मैंने हर बार कहा है कि कंप्लीटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि आप किसी भी टूल को यूज़ करना स्टार्ट करें या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करना स्टार्ट करें, तो बेसिकली उस टूल का यूज़ क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर को कहाँ, कब और किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप कब, कहाँ और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कौन इसे मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर सकता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपके लिए तो प्राइमरी टूल बन ही गया फोटोशॉप। बट व्हाट अबाउट अदर आर्टिस्ट? फॉर एग्जांपल अगर कोई वेब डिज़ाइनर है, कोई ऐप डिज़ाइनर है, कोई अगर विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट है, या कोई एनिमेटर है या एनिमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिल्म मेकर है, क्या उन लोगों के लिए फोटोशॉप यूजफुल होगा? तो इस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोटोशॉप को कौन, कब और किस तरह से यूज़ कर सकता है। सो पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट बेसिकली इज फोटोशॉप। नाउ फोटोशॉप इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय एडोबी। तो ये सभी को पता है कि फोटोशॉप को बनाने वाली कंपनी है एडोबी, बट इसे प्राइमरीली क्रिएट किया था थॉमस एंड जॉन नॉल ने। दोनों भाइयों ने मिलकर इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डेवलप किया था, एंड देन इसके राइट्स एंड लाइसेंसेस सेल हो गए थे एडोबी को। ओके, नाउ फोटोशॉप को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी तरह के डिजिटल इमेज को एडिट करने के लिए। हम लोग यहाँ पे इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें एनहांस कर सकते हैं। यही नहीं, हम लोग फोटोशॉप के अंदर जितने भी टूल्स हम लोगों को मिल जाते हैं, इन टूल्स के हेल्प से हम लोग एक कंप्लीट नया डिज़ाइंड इमेज या फिर एक क्रिएटिव आर्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। तो कंप्लीटली आप एक डिजिटल इमेज तैयार भी कर सकते हैं जीरो से इनसाइड फोटोशॉप। So Photoshop provides a lot of powerful tools for compositing, retouching, masking and many more। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो Photoshop के अंदर कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हैं या सिलेक्शन या मास्किंग कर सकते हैं, नहीं, ये बहुत पावरफुल टूल है। जितना आप इस टूल को एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप इस टूल को सीखते जाएंगे, जितना इसमें आप अपग्रेड होते जाएंगे, उतनी नई नई चीज़ें आप इसके अंदर सीखते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन यूज फोटोशॉप? आखिर फोटोशॉप कौन यूज कर सकता है, किन के लिए फोटोशॉप को बनाया गया है? फोटोशॉप इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्सन और प्रोफेशन। ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक तरीके के प्रोफेशन के लिए नहीं बना गया है। इसे किसी भी तरह के लोग यूज कर सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट है इमेज को एडिट करना, मैनिपुलेट करना, एनहांस करना, या उसमें कुछ भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं या किसी भी तरह का आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, तो आप फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन वाइड वेराइटी ऑफ प्रोफेशन। बहुत तरह के अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फोटोग्राफर्स, वेब डिजाइनर्स, मोबाइल ऐप UI डिजाइनर, फिल्म्स, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, प्रिंट एंड मैनी मोर। तो ये लिस्ट खत्म नहीं होती।
बहुत से अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज में एंड बहुत से अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस में इन्हें यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इमेज एडिट एंड मैनिपुलेशन, तो आप इस एप्लीकेशन को वाइड वैरायटी की इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फोटोशॉप इतने सारे इंडस्ट्री एंड इतने सारे प्रोफेशंस में यूज़ हो सकता है, तो आखिर इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये किस तरह से काम करता है कि इतने तरीके के लोग या इतने तरीके की इंडस्ट्रीज उसे यूज़ कर सकती है। Now Photoshop is popularly known as a layer based compositing tool। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लेयर्स को यूज कर सकते हैं एक फाइनल इमेज को बनाने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे लेयर्स की बात कर ले और हम लोग यहाँ पे अगर लेयर्स को समझे, तो गाइज यहाँ पे द मोस्ट पावरफुल फीचर यू विल फाइंड इनसाइड फोटोशॉप इज द एबिलिटी टू क्रिएट अ सिंगल कंपोजिट इमेज फ्रॉम मल्टीपल लेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के लेयर्स बना सकते हैं, उन लेयर्स को एक साथ में स्टैक कर सकते हैं। सो लेयर्स एज इट साउंड्स, यू कैन स्टैक वन लेयर ऑन टॉप और beneath of another. Now this features allows you to edit each layer independently and later combined to form a single image। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लेयर्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये बेसिकली लेयर्स होते क्या हैं और कितने तरीके के लेयर्स हम लोगों को मिलते हैं कि हम लोग उसे कंबाइन करके एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले टाइप्स ऑफ लेयर्स की, तो गाइज यहाँ पे फोटोशॉप में आपको मिलता है इमेज लेयर, शेप लेयर, फिल लेयर, एडजस्टमेंट लेयर एंड टेक्स्ट लेयर। तो ये 5 बेसिक तरीके के लेयर्स हैं जो आपको फोटोशॉप के अंदर मिल जाते हैं, जिनके हेल्प से आप एक एंड रिजल्ट या फिर एंड कंपोजिट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर ये कंपोजिट इमेज होता क्या है और किस तरह से ये इतने सारे लेयर एक इमेज को फॉर्म करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये इमेज ओपन कर लिया हुआ है। नाउ ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक फाइनल कंपोजिट है। आप इसे पोस्टर या कवर पेज या फिर एक फ्लायर जैसा समझ सकते हैं। इसे मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए रेडी किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि बेसिकली लेयर किस तरह से काम करता है। ना अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हैं या आप इसे समझना चाहते हैं, तो मैं इस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के थ्रू। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों को जो ये इमेज मिल रही है, दिस इज अ फाइनल इमेज विच इज नोन एज कंपोजिट, यानी कि ये फाइनल कंपोजिशन है। तो इस कंपोजिशन को रेडी करने के लिए हम लोगों ने फोटोशॉप को यूज़ किया है एंड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है फोटोशॉप के लेयर फंक्शनैलिटी को, यानी कि सबसे पावरफुल जो फीचर है हमारा फोटोशॉप का वो है लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पे एक फोल्डर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं एक फोल्डर। ना अगर इस फोल्डर को मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के वैरायटी के लेयर्स जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक एक इमेज को आपको दिखाऊं, तो ये किस तरह से दिखाई देगा। नाउ दिस इज अ कंप्लीट फाइनल कंपोजिट। ये एक्चुअल इमेज इस तरह का नहीं है, इसे मैंने कंपोजिट करके रेडी किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि ये लेयर और पूरा का पूरा जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म हुआ है। आगे आने वाले क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे इस तरह का पोस्टर या कवर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये आगे आने वाले क्लासेस में आपको मैं कम्प्लीटली ट्रेन करूँगा और इसको रेडी करने के सारे टेक्निक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे लेयर्स को समझ लेते हैं कि लेयर किस तरह से इस फाइनल इमेज को क्रिएट कर रहा है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इस लेयर टैब्स के अंदर हम लोगों को अलग अलग तरीके का लेयर मिल जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेयर्स आपको 5 तरीके के मिलते हैं। एक आपको जैसे मिल जाता है कि इमेज लेयर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एन इमेज लेयर। लेयर 1 जो लिखा हुआ है ये भी एक तरह का इमेज लेयर है। ये जो स्नो लिखा हुआ है ये भी एक तरह का इमेज लेयर है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फिल लेयर, जैसे कलर फिल लिखा हुआ है 2, यहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है कलर फिल, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है कलर फिल, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है टेक्स्ट लेयर एंड अगेन यहाँ पे ये जो लेयर्स मिल रहे हैं ये अगेन इमेज लेयर्स है। यहाँ भी इमेज लेयर्स आपको मिल जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाता है एक फिल लेयर अगेन। फिर जो हम लोगों को ये लेयर्स मिल रहे हैं ये है आपके एडजस्टमेंट लेयर्स। देन फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे देखें टॉप पे तो हम लोगों को मिलता है हमारा टेक्स्ट लेयर अगेन एंड यहाँ पे हम लोगों को मिल जा रहा है इमेज लेयर। यहाँ पे हम लोगों को एक लेयर और दिखता है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इलिप्स लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ अ लेयर, दिस इज नोन एज शेप लेयर।
तो आप इतने तरीके के लेयर्स आप क्रिएट कहाँ से करते हो। नाउ लेयर्स क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे इस लेयर फंक्शन के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर आप मेन्यू में जाके यहाँ से भी वो सारे लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक नया ब्लैंक लेयर तैयार करना है तो आप जा सकते हैं न्यू एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू लेयर, और यू कैन क्रिएट अ बैकग्राउंड फ्रॉम अ लेयर, एंड अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो ये आगे आने वाले जितने भी क्लास होंगे उसमें हम लोग और इन डेप्थ जाएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। ऑलराइट, नीचे आने के बाद में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू फिल लेयर एंड क्रिएट न्यू एडजस्टमेंट लेयर। तो ये बेसिकली 3 तरह के लेयर्स के ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे नया लेयर बनाना चाहते हैं फिल लेयर, या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं एक नया एडजस्टमेंट लेयर। ऑलराइट, जो 4th तरीके का आप लेयर तैयार कर सकते हैं वो है आपका टेक्स्ट लेयर। तो जब भी आप यहाँ पे टाइप टूल क्रिएट करेंगे या टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप आपके स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका अगेन यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाता है। एंड जो 5th टाइप का लेयर आप क्रिएट कर सकते हैं वो है आपके शेप लेयर्स, जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ना। जो शेप लेयर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ये सारे के सारे वेक्टर बेस्ड लेयर्स हैं, यानी वेक्टर शेप से तैयार किए जाते हैं। तो ये भी हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे कंपोजिट को ब्रेक डाउन करूँ और मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि फाइनली ये इमेज बना कैसे है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर फोटोशॉप में हम लोग काम कैसे करते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि नीचे आप सबसे पहले देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो ये मेरा ऐसा इमेज है जो ग्रीन है, जहाँ पे किसी भी तरह का स्नो या स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तो गाइज ये एक ओरिजिनल इमेज था। नेक्स्ट उसके ऊपर मैंने एक लेयर ऐड की जिसके हेल्प से मैंने इस तरह से स्नोफॉल का इफेक्ट तैयार किया, यानी कि स्नो हो रहा है वैसा मैंने इफेक्ट तैयार किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्नो ऐड किया, इस तरह से स्नोफॉल हो रहा है। देन आई एडेड अ वाइट लेयर टू क्रिएट दिस बॉर्डर, मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर बनाया है कलर फिल के हेल्प से। देन आई क्रिएटेड दिस ब्लैक पैटर्न, यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइप ऐड किया है। अब उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को लिखा है जिसका आउटलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आई गॉट अ टेक्स्ट। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बाइक को ऐड किया हुआ है ना। ये बाइक मैंने सेपरेटली दूसरे सीन से इसे ड्रैग किया हुआ है, मतलब कि दूसरे सीन से मैंने इसे बनाया था। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी बाइक थी जो मैंने बनाई थी, यहाँ पे इस तरह से सेपरेट की थी। एंड जब उसे फाइनली मैंने सीन के ऊपर रखा तो ये ऐसी थी। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसे बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए शैडोज़ को ऐड किया, इस तरह से वेरियस शैडोज़ ऐड किए। दैन मैंने यहाँ पे अगेन इसके ऊपर भी स्नोफॉल के ऐसा इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वाइट लेयर को यूज़ किया जिसे मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू कंपोजिट किया हुआ है। देन आई एडेड अ ग्रेडियंट मैप ताकि मैं बैकग्राउंड कलर्स के साथ मर्ज करूँ। देन थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ किया है टू ऐड सम कलर करेक्शंस, थोड़ा सा कलर ग्रेड करने के लिए। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक शेप लेयर जहाँ पे मैंने एक सर्कल तैयार किया हुआ इस तरह से इस येलो कलर का। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक टेक्स्ट लेयर को ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ GFX ज्ञान, एक टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। एंड फाइनली हम लोगों का यहाँ पे फ्रंट में मैंने एक स्नो ऐड कर दिया ताकि यहाँ पे ऐसा लगे कि स्नोफॉल हो रहा है। ऑलराइट, अब इस इमेज को या फिर इस कंपोजिट को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आखिर आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं और आप किस तरह का आउटपुट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसे आप और भी एनहांस कर सकते हैं आगे जैसा आप इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे लेयर का फंक्शन समझ में आया रहेगा कि किस तरह से लेयर काम करता है और कैसे हम लोग यहाँ पे लेयर्स को यूज़ करते हैं एक फाइनल इमेज एंड कंपोजिट को क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेयर्स के ऑप्शंस को देखेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को मिलता है और कैसे ये सारे लेयर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं किसी भी क्लास को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता ताकि आपके लिए ज़्यादा क्लास बोर ना हो जाए और आप इसे एंड तक देख सके, इसीलिए मैं क्लासेस को छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो कि लेंदी वीडियोस की वजह से आप वीडियोस को स्किप कर दे या छोड़ दे देखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों को बना के यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और बेसिक हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को समझ रहे थे। ऑलराइट, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं किस तरह से लेयर को बनाएंगे और लेयर्स के जितने भी ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाता है उन सारे ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई रहेगी।
और आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा या आज आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली फ़ोटोशॉप किस तरह से काम करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या अगर आप कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं या आपको कुछ और सिंपल तरीके से इसे समझना है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।